जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं घटना सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना है यूपी के अमेठी शहर की। अमेठी शहर के अंदर एक लड़के का और एक लड़की का एडमिशन होता है। क्लास 10वीं के अंदर लड़का पढ़ने में होशियार था और लड़की थोड़ी कमज़ोर थी। तो लड़का उसकी कभी कभी हेल्प कर दिया करता था पढ़ने के अंदर और एग्ज़ाम वगैरह में। एक दिन जब धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो वो अक्सर पार्क वगैरह में मिलते रहते थे। तो एक दिन लड़की का जो बाप है उसने उस लड़की को देख लिया उसके साथ में। बट उस लड़की से कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं अभी कुछ कहूँगा तो ये हाथ से निकल जाएगी। इसके बाद लड़की का जो पिता है वो बहुत पैसे वाला था और लड़का थोड़ा गरीब परिवार से था। इसके बाद जो उसके पिता है लड़की का, वो उस लड़की को 12th पास करते ही अपनी बहन के यहाँ पे भेज देता है। लड़की का जो बुआ है वो बहुत पैसे वाली थी। उसका एक जेठ का लड़का था, वो बहुत हैंडसम था और वो भी बहुत पैसे वाला था। जब दोनों साथ में रहते हैं तो दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ हो जाता है और वो उनके जो शारीरिक संबंध है वो भी बनते हैं। फिर उसके बाद लड़की की जो शादी है वो उस लड़के के साथ कर दी जाती है। उसके पिता ने भी यही सोचा था कि अमीर परिवार का लड़का है, बेटी को खुश रखेगा। तो लड़की का जो पिता है वो उसकी शादी उस लड़के के साथ कर देता है। पर कहते हैं कि पैसे वाले जो होते हैं वो बिगड़ैल होते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जो लड़का है उसको उसका पता लगता है कि वो लड़का जो है उसके कई लड़कियों के साथ अफेयर है। तो लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है उसका नाम देव होता है। देव को जब पता लगता है कि उस लड़की ने शादी कर ली है अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे और लव मैरिज की है, तो लड़का भी जो देव है वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आगे चला जाता है और आईआईटी की तैयारी करता है। दोनों अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। जो लड़की है उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे और ख़राब होने लग जाती है। जो लड़का जिससे उसकी रितिका उस लड़की का नाम है, तो रितिका का जो पति है वो लाइफ में आगे जो उसके जो संबंध है रितिका के पति के, वो कई औरतों के साथ रहते हैं और वो बहुत जल्द ही रितिका से परेशान हो जाता है। रितिका भी इस बात से बहुत परेशान हो जाती है कि वो उसको इज्जत नहीं देता है और उसके कई लड़कियों के साथ संबंध है। इस बात को लेके रितिका उस लड़के का घर छोड़कर चली जाती है और अपने पिता से इसकी शिकायत करती है कि उसके कई औरतों के साथ संबंध है। पिता सोचता है कि भाई लड़की का जो संबंध है, जो उसका रिश्ता है वो इतनी जल्दी ख़राब ना हो, कैसे भी करके ये रिश्ता है वो बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो लड़की का जो पिता है वो उस लड़के को समझाता है कि जो हुआ सो हुआ। बट जो लड़का है वो किसी भी करके रितिका से पीछा छुड़ाना चाहता था। तो उस लड़के को पता लगता है कि जो रितिका है उसका किसी देव नाम के लड़के के साथ में 10वीं क्लास के अंदर संबंध थे। तो इस बात को लेके वो रितिका को बार बार ताने देता है और उसको परेशान करता है। जब इस बात का पता अ, उसके पिता को लगता है तो पिता दोबारा समझाने आता है कि जवानी में सबसे गलतियाँ होती हैं, इससे भी हुई है। पर जो लड़का है, रितिका का जो पति, वो किसी बात से लेकर भी उसको माफ़ नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक बिगड़ैल परिवार का लड़का है। अब आगे कहानी आगे बढ़ती है और जो रितिका है उसके ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू कर देता है जो रितिका का पति है। और एक बार कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि रितिका घर पे अकेली होती है और उसके जो अंकल का लड़का है, छोटा बच्चा है, वो उसके पास खेल रहा होता है। तो वो बच्चा टब में गिर के मर जाता है। तो रितिका का जो पति है वो पुलिस बुलाता है और कहता है कि इस रितिका ने इसको मारा है। ये इसके जो बॉयफ्रेंड है देव, उसके साथ में इसके अफेयर हैं और ये हमको परेशान करती है, हमारे पूरे परिवार को मारना चाहती है। तो रितिका इस बात से इतनी डर जाती है कि वो घर छोड़कर भाग जाती है और मुंबई में आके रहने लग जाती है। मुंबई में जब वो रहती है तो उसको डर लगा रहता है कि कहीं पुलिस मुझे इस तरीके से पहचान ना ले। तो वो जो है रितिका जो है वो भिखारन का वेश रख के और वहीं पे सिग्नल पे भीख मांगती है। इसी बीच में एक दिन एक गाड़ी आके रुकती है। वो गाड़ी में जब शीशा नीचे होता है तो रितिका उसमें हाथ डालती है भीख मांगने के लिए। तो वो देख के ताज्जुब कर जाती है कि ये तो वही लड़का है देव जिसे मैं 10वीं क्लास के अंदर प्यार करती थी। जब देव की मुलाकात उससे होती है
तो देव भी सन्न रह जाता है कि इतने पैसे वाले परिवार के अंदर इसकी शादी हुई थी और आज ये भीख मांग रही है, बात कुछ समझ में नहीं आती। जब रितिका और देव गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ते हैं और एक जगह पे जाके बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम भीख मांगने को मजबूर हो गई। तो दीपिका अपनी पूरी कहानी रितिका अपनी पूरी कहानी उसको सुनाती है और बताती है कि किस तरीके से उसकी शादी हुई और किस तरीके से उसका जो पति है उसने उसको फंसाने की कोशिश की। उसके बाद देव जो है उसे लेके उसके गाँव जाता है और उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें इस केस से बरी करा दूँगा। मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं तुम्हें इस केस से बरी करा दूँ। फिर उसके बाद दोस्तों एक देव एक अच्छा लॉयर हायर करता है, एक अच्छा वकील हायर करता है और रितिका का केस लड़ता है और वो केस जीत भी जाते हैं। उसके बाद जो उनका 7 साल पुराना प्यार था वो दोबारा उनमें पनपने लगता है, वे बार-बार एक-दूसरे से मिलने लगते हैं और अंत में रितिका जो है वो अपने प्यार का इज़हार करती है देव से और देव भी उस प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों खुशी-खुशी रहने लग जाते हैं। ये कहानी आपको ये बताती है कि हमेशा जीत सच की होती है, ईमानदारी की होती है। आपको और भी सच्ची घटनाएँ मैं आपको सुनाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो आप तक पहुँच रही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।